जय श्री कृष्ण मित्रों। जैसा कि आप सभी को पता है, इन दिनों कुछ ऐसा चल पड़ा है कि ये जो अंग्रेजी नववर्ष है, इसकी पूर्व संध्या पर हमारी भारतीय संस्कृति का युवा और लगभग जितने भी अपने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, नवयुवक हैं, या शहरों में रहने वाले या गाँवों में रहने वाले जो भी शहरी जन या ग्रामीण जन हैं, वो नए वर्ष को लेकर काफ़ी उत्साहित होते हैं। और इसी नववर्ष पर, जिसे मैं अंग्रेजी नववर्ष कह रहा हूँ, इसी नववर्ष की पूर्व संध्या पर अवांछित बातें, अवांछित क्रियाकलाप तथा कुछ ऐसे कृत्य जो हमें लज्जित करते हैं, वो हो रहे हैं। यदि मैं आपको पाश्चात्य संस्कृति के बारे में कुछ कहूँ कि कैथोलिक चर्च की जो परंपरा है, इंग्लैंड वासियों ने आज भी कैथोलिक चर्च की परंपरा को छोड़ा नहीं है। उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, तो फिर क्यों हम अपनी संस्कृति को छोड़े जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी नववर्ष ना मनाएं, लेकिन आप यदि अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं कर पाते तो मेरा मानना है शायद ही आप किसी अन्य की संस्कृति का सम्मान कर पाएंगे। और आपकी संस्कृति जो भारतीय शुद्ध संस्कृति है, जो सनातन परंपरा है, वो विशुद्ध विज्ञान है। और इसी के आधार पर हमारे बहुत सारे कवियों ने नववर्ष पर बहुत सारी बातें लिखी हैं। हमारा जो नववर्ष है, चैत्र महीने में आने वाला हमारा जो नववर्ष है, वो प्रकृति का भी नवल रूप होता है। यहाँ कुछ भी नया नहीं है। आप देखो तो चारों ओर ठिठुरन है, सर्द कोहरा है और आम जनजीवन त्रस्त हो जाता है सर्दी के मारे। तो मेरे हिसाब से कुछ भी यहाँ नया नहीं है, बल्कि आप चैत्र महीने के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार यदि नववर्ष की झलक देखें तो प्रकृति भी अपने नए रूप में आती है। पतझड़ होने के बाद नई कोपलें निकलती हैं। तो मेरे हिसाब से वो जो नववर्ष है वो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सुना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई घर में डूबा हुआ है। नववर्ष का ये तो कोई ढंग नहीं, नववर्ष का ये तो कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही। बिल्कुल। और ये जो अपन जो कर रहे हैं, जो कृत्य, वो शायद एक नकली है जो अंग्रेज़ों ने हमें दी, और आज भी हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं। नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अक्ल बही, उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। जी हाँ मित्रों, ये नववर्ष यदि आप शुद्ध भारतीय हैं तो शायद आपको स्वीकार नहीं होना चाहिए। बहुत सारे तर्क मैं आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो रख रहा हूँ है। अपना ये त्यौहार नहीं, ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो, प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्याव्रत की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं, ये है अपनी ये तो रीति नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माँ भारती।